अहम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी दृश्यभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो वैष्णव सॉन्ग तो आई थिंक गौरंग ऑलरेडी हो चुका है। ओके, वेलकम टू मायापुर धाम। धाम में से कितने लोग पहले आ चुके हैं? 1 2 3 4 5। ओके, तो लगभग 99% भक्त फर्स्ट टाइम है। पहले वाले को काउंट नहीं करते, नई शुरुआत करते हैं। तो इस गर्मी में भी अलग तरह की ठंडक है, इस धाम में भी अलग तरह की चमक है, इन भक्तों में भी अलग तरह का संग है। इस धाम की महिमा है। यहाँ की तपस्या भी रेलिशिंग है। रात कुछ भक्तों को देखा, वो एक सीट पे 2 सो रहे थे। कुछ भक्त होंगे जो एक कमरे में एक बेड पर एक एसी में भी सोते होंगे, लेकिन रात ऐसा कोऑपरेशन देखते हुए, और अभी फिर यहाँ पर टाइम से प्रसाद मिल गया सबको, अभी आगे भी ऐसे टाइम से प्रसाद मिल सकता है, तो तपस्याएं रहेंगी, लेकिन फिर भी वो रेलिशिंग है। क्यों रेलिशिंग है? क्योंकि हर चीज़ की एक वस्तु शक्ति होती है। मैं अपने ग्रुप में डिस्कस कर रहा था कल। वस्तु शक्ति का मतलब है कि जैसे अग्नि है, उसकी जो शक्ति है वो क्या है? जलाना। तो आग जो है वो जलाने का काम ही करेगी, तो उसकी शक्ति का प्रभाव यह है। वैसे ही हरिनाम है, उसका प्रभाव यह है कि वो क्या करेगा? हमें क्वालिफाइड बनाएगा भगवान के धाम में जाने। वैसे ही धाम की क्वालिफिकेशन है, वो क्या करता है? हम पे कृपा करता है। बहुत सारी क्वालिफिकेशन है, लेकिन धाम में एक बहुत, धाम हो या ऑर्डिनरी जगह हो, जहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है, जहाँ पर अनुशासन नहीं है। हम बचपन में पढ़ते थे, अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। डिसिप्लिन अगर किसी के व्यक्ति की लाइफ में नहीं है, तो कोई व्यक्ति वो सफल व्यक्ति हो ही नहीं सकता, चाहे वो भौतिक लाइफ हो और चाहे वो आध्यात्मिक लाइफ हो। और हमारे में तो डिसिप्लिन रोज़ फॉलो करना पड़ता है। कहाँ से? मंगल आरती से 4:30 अटेंटिव डिसिप्लिन। उसके बाद पूरा दिन हर जगह पे डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। डिटर्मिनेशन का हर जगह पे रोल है। तो इस तरह से डिसिप्लिन क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है डिसिप्लिन? अनुशासन की क्या जरूरत है?
ओके, और ओके, पाथ स्ट्रेट, ओके। ओके, रेगुलरिटी रहती है। रेगुलरिटी रहती है, ओके। यस, अनुशासन होगा तो दूसरों पे शासन कर सकते हैं, ओके, ये भी अच्छी बात है। हाँ, अचीव करना है, कुछ गोल को अचीव करना है। यस बंटी प्रभु, यस वही तो हम कह रहे हैं। किस लिए? अच्छा, ठीक है, आवाज़ भी हो सकती है अगर अनुशासन हो तो। ओके, गुड, ओके, यस, हाँ, कंसिस्टेंसी आती है। हाँ, सिस्टमेटिक होता है, यस, स्टैंडर्ड मेंटेन। अब सोचो अनुशासन ना हो तो क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर पाएगी? कोई फैमिली ग्रोथ कर पाएगी? कोई कंट्री ग्रोथ कर पाएगी? इवन कोई पर्सनैलिटी ग्रोथ कर पाएगी? अब जो फ्री फ्लो में प्राइवेट लाइफ में रहते हैं वैसे अगर हम सब जगह रहें तो वी लाइक ए एनिमल। अनुशासन जानवरों के लिए नहीं है, लेकिन उन जानवर को भी अगर ट्रेंड किया जाए तो वो अनुशासन में आ जाते हैं। एक व्यक्ति हैं हमारे जानकार थे, उन्होंने बताया कि एक घोड़े को ऐसे ट्रेंड किया गया था और उसने फिर भी हल्की सी गलती कर दी तो उसको घोड़े को ऐसा पनिशमेंट दिया गया था, तो होल लाइफ बाकी घोड़े देख के अनुशासन में थे। तो जानवर भी ट्रेंड किए जा सकते हैं अनुशासन से। अनुशासन की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हम जिस तरफ जाना चाहते हैं उस चीज़ की हमें क्लैरिटी रहे, उस चीज़ को हम अचीव कर पाएँ और हमारा फोकस वहाँ से ना हटे। तो मैं ये सोच रहा था आज जो 10 नाम अपराध हैं जो हम सुबह सुबह पढ़ते हैं, वैसे ही धाम अपराध हैं। नाम अपराध होते हैं, धाम अपराध होते हैं, वैष्णव अपराध होते हैं, सेवा अपराध होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अपराध हैं, लेकिन क्योंकि आज हम धाम में हैं तो क्यों ये अपराधों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं पूजी? 10 दिन के लिए तो हम आए हैं, फिर पता नहीं हम वापस जाएंगे तो कैसे रहें? ऐसे तो अपराधों के बारे में आप डरा रहे हो क्या हमें? तो जैसे गंगा में, मेरा घर भी गंगा के पास ही है, तो हमने वहाँ देखा है, तो अभी मेरे जो ब्रदर हैं वो बता रहे थे कि उसका ये पता नहीं चलता गंगा का कि कहाँ पे बहुत गड्ढा है, कहाँ पे बहुत ऊपर है। कभी व्यक्ति कभी भी डूब सकता है, कितना ही कॉन्फिडेंट व्यक्ति हो। तो कुछ जगह पे क्या लिखा होता है? डेंजर। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद घाट है, जो ये जो रोड है ये भक्ति सिद्धांत सची ठाकुर ने महाराज ने बनवाई थी, जब आज से लगभग 200 साल पहले की, 200 150 साल पहले का ये जो रोड बन, इतने 100 साल 150 साल के बीच के, 150 साल बीच के बात है। तो जब यहाँ पे अभी आप जहाँ बैठे हैं तो यहाँ ना इधर सब, जब अभी अभी आने वाला समय है तो बाढ़ आती है, जब गंगा का ओवरफ्लो हो जाता है तो पानी मंदिर के अंदर आ जाता है। तो ये जो रोड बनाई गई थी उस समय, गौड़िया मठ आके हम कल लेके जाएंगे आपको, उधर योग पीठ है, चैतन्य मठ है, गौड़िया मठ है, सारे मठ इधर ही हैं। तो वहाँ पे बता रहे हैं कि जब बाढ़ आई तो बता रहे हैं कि यहाँ पर कुटिया बनाई गई थी। उस समय इस्कॉन नहीं था, इस्कॉन की शुरुआत हुई थी। तो प्रभुपाद के एक शिष्य ने प्रभुपाद को लेटर लिखा कि अगर ये रोड नहीं होती तो हमने जो कैंपस बनाया था, कुटिया बनाई थी, वो ख़त्म हो चुकी होती। तो ये फेंसिंग थी, ये जो रोड थी, इसने हमें क्या किया है? प्रोटेक्ट किया है। वैसे ही अनुशासन रूपी रोड अगर हमारे जीवन में है तो हमें क्या करेगी? वो प्रोटेक्ट करेगी। तो यहाँ पे एक प्रपात घाट है जहाँ पे गंगा स्नान है, तो वहाँ पे एक लिमिटेशन के बाद वो बना रखा है उन्होंने। क्यों बना रखा है? कि अगर हम उसको क्रॉस करेंगे तो, अब गंगा मैया है, गंगा मैया सबको पवित्र करने वाली, तो कहीं भी घुस जाओ। लेकिन नहीं, जैसे गंगा भी मैया है, सब कुछ है, लेकिन उसकी भी एक एक अलग रूप भी है। लोग नदी न समझ बैठे हैं, भोग का स्थान न समझ बैठे हैं, तो लेकिन वो उस जगह से अब व्यक्ति घूमता चला जाइए तो गंगा मैया है तो वो क्या करेगी? डूब जाते हैं, भक्त भी डूब जाते हैं। लास्ट टाइम एक भक्त यहाँ पर डूब गए थे, दूसरे ग्रुप से थे। तो वो डेंजरस लिखा हुआ क्या मतलब है? वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि इसके बाहर, इसको पार मत करिए। अगर आप इसको क्रॉस करेंगे तो आप खतरे में आ जाएंगे।
वैसे ही धाम अपराध जो हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो धाम का जो लाभ हम उठाने वाले हैं वो तो मिलेगा ही नहीं, और पता चला आए थे नहाने के लिए और परमानेंट नहाने लग गए। तो इसलिए धाम अपराध जो है वो थोड़ा सा नहीं, बहुत सेंसिटिव है। क्यों सेंसिटिव है? ताकि हमारी भक्ति बची रहे। तो धाम अपने आप को रिवील करता है कब? दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है सेवा भावना, दूसरा होता है भोग भावना। जो भी धाम के अंदर आता है, अगर वो सोच रहा है मैं भगवान की सेवा के लिए आया हूँ, भक्तों के संग में आया हूँ, मैं अपनी भक्ति बढ़ाना चाहता हूँ, अपनी कॉन्शियसनेस को उठाना चाहता हूँ, तो भक्ति करना चाहता है, तो वो उसका मूड क्या है? सेवा का। और दूसरी तरफ एक और कुछ भक्त हो सकते हैं इस भावना से आए हों, दिल्ली से बोर हो गया हूँ, अब थोड़ा सा चेंज करना है, मायापुर धाम में बड़ा अच्छा पिज़्ज़ा एरिया बना हुआ है, राधा माधव बना हुआ है, रेस्टोरेंट बना हुआ है, थोड़े मज़े लेंगे, जाके घूमेंगे, ये है वो है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो उसकी मेंटेलिटी क्या है? भोग मेंटेलिटी है। अब इसमें बस सोच का ही फ़र्क है, और यहीं से अपराध और सेवा शुरुआत होती है। शुरुआत एक्शन पे नहीं होती, पहले माइंड के लेवल पे होती है। तो पहली कॉन्शियसनेस, जैसे मैं लास्ट कीर्तन के समय बताया था कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप करना है कि इस अगले 10 दिन के अंदर हम किस तरह से यहाँ पे सेवा मूड से रहेंगे, तो जिस लाभ के लिए हम आए हैं वो मिलेगा। और अगर वो भोग भावना से रहेंगे तो जो बचा हुआ लाभ है वो भी हो सकता है ख़त्म हो जाए। तो आग तो अपना प्रभाव दिखा रही है, लेकिन अगर हम उसके पास नहीं पहुँच रहे तो क्या होगा? उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। सो इस तरह से लगभग 10 अपराध हैं जो वैष्णव धाम के प्रति अपराध हैं। यस। इसमें है नहीं। द 10 ऑफेंसेस अगेंस्ट द होली धाम। तो पहला है, हम धाम में किसकी कृपा से आते हैं? हाँ, राधा रानी और गुरु, आचार्य और डिवोटीज, सबको सब कुछ पता है। हम आते हैं धाम के अंदर विशेषकर गुरु की कृपा से, क्योंकि शिला प्रभुपाद जैसे आचार्य जिन्होंने इन धामों को प्रकट करने में आचार्य के माध्यम से बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है, उन गुरु के माध्यम से ही कोई व्यक्ति धाम को समझ सकता है, भगवान को समझ सकता है। लेकिन अगर उसी गुरु को ऑर्डिनरी समझ लिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? तो पहला धाम अपराध है कि उन गुरु को जिनकी कृपा से इस धाम में मुझे आने के लिए क्वालिफिकेशन मिली, उसको मैंने ऑर्डिनरी समझ लिया। उनके भी ऐसे ही हाथ पैर हैं, हमारे भी ऐसे हाथ पैर हैं, 16 माला वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर रहते थे, हम भी यहाँ पर आ गए, ऐसे ही वो चलते हैं, ऐसे ही खाते हैं। तो कंपैरिजन कर लेना या उनको ऑर्डिनरी समझना, तो गुरु को साधारण व्यक्ति समझना, सुबह हम पढ़ते भी हैं, और उनकी अवज्ञा करना। तो पहली चीज़ शुरुआत कहाँ से होती है? धाम में हम बिना कृपा के एंटर नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पर जाते हैं। आपने सुना होगा वृंदावन गए थे, कहाँ बहुत सारी जगह जाते हैं, लेकिन चेतना वैसे ही बनी हुई है। देखा है ऐसे लोगों को, 20 साल से वृंदावन जा रहे हैं, 30 साल से यहाँ जा रहे हैं, लेकिन वैसी आदतें बनी हुई हैं। क्यों? वृंदावन में कोई कमी है क्या? क्या फ़र्क है फिर? विदाउट परमिशन, विदाउट मर्सी ऑफ गुरु अगर कोई धाम में प्रवेश करता है तो धाम अपने आप को कवर्ड कर लेता है, अपने आप को रिवील नहीं करता। चेक करते हैं कि ये किस व्यक्ति से परमिशन लेकर आया है। जब तक वो व्यक्ति ऑथेंटिक ना हो,
ऑथेंटिक मतलब जब तक वो किसी से परमिटेड होके एंटर ना करे तब तक धाम अपने आप को रिवील नहीं कर सकता, और उसमें सबसे बड़ा रोल है गुरु का। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि 3 दिन से ज़्यादा धाम के अंदर वास। अरे प्रभु जी, तो 10 दिन तक रखने वाले हैं आप लोग। तो परमिटेड है, क्योंकि यहाँ पर एक उद्देश्य, एक ही जगह पर नहीं, बहुत सारी जगह पर जाएंगे। तो ऐसा क्यों बोला 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए? यस, कहीं भी मतलब ज़्यादा दिन रहते हैं तो वो नॉर्मल हाँ, उसके साथ फैमिलियर हो जाते हैं। अबे यहाँ तो फिर वैसी गर्मी है, यहाँ तो वैसी है, वैसी है, मतलब फैमिलियरिटी आ जाती है। तो धाम की महत्वता, धाम की महिमा बनी रहे, इसलिए उसको 3 दिन से ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस उतना ही है। अगर पहला गुलाब जामुन खा रहे हो तो उसका टेस्ट आपको लास्ट में भी अच्छा फील होगा, और 10 खा लिया ना वैसे ही तो कैसा लगेगा? पहला जो टेस्ट दे रहा था, तो 10 वाला टेस्ट वो नहीं दे पाएगा। धाम की गरिमा महिमा बनी रहे, क्योंकि हमारा भी उतना ही। तो गुरु के माध्यम से, गुरु की परमिशन के माध्यम से या उनके अनुयायी के माध्यम से हम धाम में प्रवेश करते हैं, तब धाम अपना स्टैंप लगाता है, हाँ ये ऑथराइज पर्सन है। तो ऐसे व्यक्ति को परमिशन मिलती है। लेकिन अगर वो उन्हीं को ऑर्डिनरी व्यक्ति समझ बैठे जिनकी वजह से एंटर कर रहा है, फिर भी धाम अपने आप को रिवील नहीं करता, तो बहुत बड़ा अपराध है। जिनकी वजह से हम हैं, लेकिन वो किसी लायक नहीं है, वो तो वो ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, बहुत बड़ा ऑफेंस है। अब गुरु के प्रति ऑफेंस होगा तो बाकी चीज़ तो फिर ख़त्म ही हो जाती है। तो पहला ऑफेंस है गुरु को ऑर्डिनरी व्यक्ति समझते हुए धाम में प्रवेश करना। सेकंड, टू द थिंक दैट द होली धाम इज टेम्परेरी। जैसे धाम है तो क्या है, ये क्षणिक है, टेम्परेरी बना हुआ है। जगन्नाथपुरी, वृंदावन और नवदीप मायापुर, ये तीनों एक ही हैं, नाम अलग अलग हैं, तीनों एक ही हैं। तो इसको ये परमानेंट धाम होते हैं। कैसे? जब भगवान अवतरित होते हैं तो अकेले नहीं आते। श्री प्रभुपाद कहते हैं, जब राजा आता है तो अकेले, उसके साथ उसके संगोपांग इसके पार्षद आएंगे, उसकी पूरी कैबिनेट आएगी, सारा उसका जेट कैटेगरी जो भी है, व्हाटएवर जो भी है, उसके साथ आएंगे। राजा का तभी तो मतलब है। वैसे इतने बड़े भगवान, इतनी बड़ी सृष्टि के मालिक, इतने कृपालु भगवान जब आएंगे तो क्या वो अकेले आएंगे? सबके साथ आते हैं। कृष्ण बुक आपने पढ़ी होगी, तो उसमें ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि हे देवताओं, पहले जाके आप जन्म ले लो, क्योंकि मैं जन्म लेने वाला। तो उससे पहले उनको ऑर्डर दे दिया गया। तो उसमें हल्का सा ग्लिम्स मिलता है कि पहले भगवान ऑर्डर दे चुके होते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस किसके बेस पे होगी। अब मान के चलो मैं मोगली जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अब मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ और यहाँ को सुनने वाले ही ना हो। भगवान को कुछ लीला करनी, कुछ करनी तो अकेले करेंगे, तो पूरे पार्षद होने चाहिए। जब भगवान आते हैं तो उनके साथ उनका धाम भी आता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड हिज होली धाम। तो भगवान से उनका धाम अभिन्न है, सेम है। तो वो भी जैसे भगवान टेम्परेरी नहीं है, वैसे धाम भी टेम्परेरी है। उनका नाम, रूप, गुण, लीला, धाम सब इक्वल है, अभिन्न है। तो इसलिए ऑर्डिनरी नहीं समझना चाहिए धाम को। And third one is to commit violence towards any of the residents of the holy dham or any of the pilgrimage who come there or think that they are ordinary mundane people। तो क्या कह रहे हैं, धाम के जो वासी हैं वो कैसे हैं? कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऐसी है जो क्वालिफाइड नहीं है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, देखते हैं ना हम यहाँ पे। कुछ लोगों के मन में विचार आ सकता है, कैसे लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नज़र नहीं आ रहे हैं ये लोग, तो यार रिक्शा ही चला रहे हैं यार, कुछ टेक्नोलॉजी नहीं जानते ये तो, बताओ यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा। तो उनको क्या समझ रहे हैं? उनको ऑर्डिनरी व्यक्ति समझ रहे हैं। ऑर्डिनरी व्यक्ति समझने से क्या कर रहे हैं हम? उनको धामवासी ना देखकर हम उसको ऑर्डिनरी वासी देख रहे हैं, जो क्योंकि हमारी मेंटेलिटी भी ऑर्डिनरी है, क्योंकि हम कहाँ से आए हैं? ऑर्डिनरी जगह से। और जब ऑर्डिनरी जगह से व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह पे जाएगा तो क्या करेगा? उसी थिंकिंग से देखेगा ना उस जगह को। जैसा चश्मा पहना होगा वैसे तो व्यक्ति दिखेंगे। लेकिन धाम तो अलग है, जब वो चिन्ह में है, भगवान से अभिन्न है,
और क्योंकि हम कंडीशन सोल हैं तो ये फ़र्क तो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ आकर भी उसी मेंटेलिटी से इन धामवासियों को देखना, अनपढ़ से हैं, अनक्वालिफाइड हैं, ये तो लेबर हैं, ये तो वो है, नहीं। ये इतने प्रिय हैं भगवान को, इतने प्रिय भगवान को कि उनको भगवान ने अपने धाम में जगह दी हुई है। इससे बड़ी क्वालिफिकेशन और क्या चाहिए? जिस व्यक्ति को उन्होंने अपने धाम में जगह दे दी उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से इधर ही है, जो अब जाएंगे कल परसों में जाएंगे, चैतन्य मठ है, उनसे पूछा, एक भक्त थे, बहुत विनम्र थे, वो कुकिंग करते थे, अनपढ़ थे, तो उनसे कुछ पूछा गया था, वो संकोच करते थे बताने में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बोला कि आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर ये कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर। और जो भी इनके लोग साथ रह रहे थे उनको लगा कि यार महाराज ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन ये तो कुकिंग करते हैं, अनपढ़ हैं, कैसे? इतना बोलने मात्र से किसी भी क्वेश्चन का आंसर करते, किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया और उन्होंने वही एग्जैक्ट आंसर दिया विनम्रता के साथ, क्योंकि गुरु ने क्या कर दिया, एम्पावर्ड कर दिया। तो बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड गौरांगा पंगो लंगायते गिरी यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीन तारणम। लंगड़ा भी पहाड़ को क्रॉस कर सकता है, गूंगा भी बोल सकता है। तो ये तो वो लोग हैं जो ऑलरेडी उनके एसोसिएशन में हैं, जिनके एसोसिएशन में आने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो उनको ऑर्डिनरी व्यक्ति समझना। ये रिक्शे वाले हैं, ये हैं, लेबर हैं, काले हैं, बंगाली हैं, कास्ट, कल्चर, ग्रीड, इसके हिसाब से वो करना बहुत बड़ा अपराध है। तो अगले, ऐसे तो होल लाइफ के लिए, लेकिन 10 दिन तक स्पेशली ये मेंटलिटी बिल्कुल त्याग कर रखें कि ये कौन व्यक्ति है। वो कुछ भी हो, लेकिन वो कौन है? धामवासी है और भगवान ने उसे अपने पास रखा हुआ है। तो हमारी ये क्वालिफिकेशन है कि हम उसको सर्व करें, कुछ भी हो जाए, कैसा भी दिखे, चाहे उसकी बोलचाल ऐसी हो, चाहे कुछ भी हो सकता है एक्स्ट्रा पैसे ले ले, हो सकता है ना। तो आपका लोअर नेचर निकल के ना आ जाए, अरे ऐसे 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 कैसे कर लिया, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, जानता नहीं है मैं बाल के 10,000 पार्ट का एक भाग हूँ। ऐसा नहीं बोलना उस व्यक्ति को, कुछ नहीं बोलना उसको। 10 दिन के लिए हैं हम, वैसे तो होल लाइफ हमें मेंटेन करना चाहिए, लेकिन 10 दिन के लिए ध्यान रखें कि कोई भी ऑफेंस धामवासी के प्रति ना हो। धामवासी में सिर्फ यहाँ के मनुष्य रूप में व्यक्ति ही नहीं आते, यहाँ के हर तरह के जीव भी आते हैं। यहाँ के कुत्ते हो सकते हैं, यहाँ के कुछ भी जीव हो सकते हैं। उसका प्रमाण है, हम जाएंगे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की समाधि पर और गौरकृष्ण जगन्नाथ दास जी महाराज की समाधि पर। तो वो जो उनको जो डोनेशन मिलती थी वो भक्ति विनोद ठाकुर जी को जमा करते थे। उस समय की बात है, लगभग 200 साल, हाँ 200 साल पहले की बात होगी। तो उनके पास 50 रुपये इकट्ठे हो गए उस समय। 50 रुपये का मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। तो 50 रुपये इकट्ठे हो गए तो वो जमा करते थे भक्ति विनोद ठाकुर को, और क्या करते थे, उसको इकट्ठा होकर फिर उसको फीस्ट करा देते थे। एक दिन ऐसे ही रात को ही आ गए, केदार भक्ति विनोद दरवाज़ा खोलो, क्या वो मेरे पैसे दो मुझे। कि करना क्या इतनी रात में, क्यों? नहीं पैसे दो मुझे, पैसे दो। उनको रात को सपना आया, क्या करना है, जितने भी धामवासी सबको प्रसाद खिलाना है। तो सुबह भी खिलाया कि नहीं पैसे भी दो, कुछ भी मुझे अभी करवाना है, सब करना है। तो पैसे लिए और फिर सुबह का वेट किया और गुलाब जामुन संदेश, यहाँ बहुत कुछ स्वीट में बंगाल फेमस है, सब कुछ खरीदा। और जितने कुत्ते हैं जो भी हैं आपके, सबको उसमें फीस्ट करा रहे हैं। खास कर उनको कह रही, तो कुत्तों को खिला रहे हो, अब उनको खिला रहे हो। तो बोल रहे थे कि आप लोगों से ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है। उनकी भावना देखिए, उनके तो कितने तो कुत्ते उनके उसमें से खा जाते थे, बर्तन में से, कभी हटाते नहीं थे उनको। तो हालांकि कुत्ते को छूना भी उससे अपवित्र हो जाते, लेकिन धामवासी की उनकी चेतना देखिए, महाभागवत है, लेकिन वो महाभागवत किस लेवल पे देख रहे हैं कि धामवासी हैं। जब एक कुत्ता यहाँ का इतना बड़ा मतलब क्वालिफाइड हो सकता है, तो बाकी लोग तो बात क्या करें। और इवन मरगारी की स्टोरी में तो हम देखते हैं कि वो चींटी तक के ऊपर पैर नहीं रख रहा, तो बाकी की तो बात करके। तो वैष्णव के लिए हर जीव भगवान का अंश है, और वो खासकर धाम में तो क्या हो जाता है, उनका अपना व्यक्ति है। तो उसके प्रति, किसी भी तरह के जीव के प्रति
बहुत ध्यान से हमें डीलिंग करें, खासकर जो मनुष्य फॉर्म में हैं और जो वैसे हैं उनके प्रति कंपैशन हो, अवॉइड करें। तो दिस धाम अपराध। एंड फोर्थ, परफॉर्मिंग मंडेन एक्टिविटी वाइल लिविंग इन द होली प्लेस। क्या बता रहे हैं? धाम के भौतिक कार्यकलाप करना। इसमें एक मंडेन में क्या आ जाता है, इस मेंटेलिटी से कुछ भक्त आपकी बात नहीं कर रहे रहते हैं कि मैं कुछ यहाँ दान पुण्य करूँगा तो मुझे इससे लाभ मिलेगा, मेरा काम चल जाएगा, मेरा कैरियर बन जाएगा, मेरे ठीक हो जाएगा। दान पुण्य धाम के अंदर सेवा की भावना से करना चाहिए, ना कि पुण्य लाभ करने के लिए, क्योंकि कितने भी पुण्य इकट्ठे हो जाएं भक्ति के किसी भी अंश का कंपैरिजन नहीं कर सकते। भक्ति अलग है, पुण्य अलग है। तो हमें पुण्य इकट्ठे करने नहीं आए हैं, हम भक्ति करना है सेवा के माध्यम से। तो जो भी जगह पे हम जाएंगे दान जरूर दे सकते हैं, लेकिन किस भावना से? विग्रहों की सेवा हो सके, धाम वासियों की सेवा हो सके, धाम की सेवा हो सके, ताकि उनके आशीर्वाद से मेरी भक्ति बढ़ सके। तो ये मेंटेन मेंटेलिटी रखना कि मैं कहीं दान कर रहा हूँ और इससे मुझे को पुण्य लाभ मिलेगा, तो पुण्य लाभ के लिए भक्ति नहीं है। चौथा, ये भी धाम अपराध है कि इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन दे दी गई, इतने बड़े धाम में आ गए, फिर भी मेंटेलिटी क्या है? कर्म कांड मेंटेलिटी है कि मुझे दान के बदले पुण्य मिल जाता। पुण्य के लिए हम यहाँ पर नहीं आए, हम ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुके हैं, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर आने के लिए हमें मौका दिया है। सेवा की भावना से दान किया जाता है ताकि सेवा हो सके। ओके, पांचवा है अर्निंग मनी by making a business of deity worship and the chanting of the holy name। तो ये दो तीन चीज़ें ध्यान से सुनिए। अर्निंग मनी by the making a business of deity worship and the chanting of the holy name। तो डीटी वर्शिप में तो कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके कोई मंदिर खोल ले, कोई डीटी ऐसे रख दें, उसके बदले जैसे अक्सर देखा है कहीं भी लाल रंग का पत्थर लगा दो और क्या बोलते हैं? हनुमान जी। देखे ना कहीं पे भी लगा रखे हैं, तो उद्देश्य हनुमान जी नहीं हो, तो उद्देश्य क्या होता है? अर्निंग। वैसे ही यहाँ पे आके कुछ ऐसा कर लिया, भक्तों के लिए नहीं है, लेकिन ये अपराध की श्रेणी में आते हैं। लेकिन सेकेंडरी क्या है? चैंटिंग द होली नेम। अरे प्रभु जी क्या कीर्तन करते हैं, प्रभु जी इतना बढ़िया कीर्तन करते हैं प्रभु जी। तो क्या करना है? तो उस भगवान की चैंट मतलब उस संकीर्तन के माध्यम से क्या किया? किसी ने बोल दिया प्रभु जी हमारे यहाँ भी कीर्तन कर लेना प्रभु जी, हाँ कर देंगे, 50,000 रुपये लेंगे, ठीक है, यहाँ पर कर रहे हैं। तो मतलब ये मेंटेलिटी से कि मैं अच्छा गा रहा हूँ या मैं अच्छा गा सकता हूँ, लोगों ने मुझे इनवाइट किया है या इनवाइट कर सकते हैं, तो उसके बदले में क्या लूँगा? पैसे लूँगा। तो सेवा भावना है या भोग भावना है? जहाँ पे अपने स्वार्थ के लिए चीज़ें आ गई वो भोग में बदल जाएगी। तो धाम की सेवा ना हो के वो भोग की सेवा, अपनी सेवा हो जाएगी। चैंटिंग द होली नेम, संकीर्तन कुछ भी हम ऐसी एक्टिविटीज़ अगर कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं ताकि भक्तों की प्रसन्नता हो और भगवान उससे प्रसन्न हो। और ऐसे में कुछ लोग देखते हैं जब हम संकीर्तन करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग ना वहाँ पैसे डाल जाते हैं, या कुछ ऐसी कंट्री में होता है कुछ कुछ बजाते रहते हैं वो पैसे डालते रहते हैं, तो ऐसा होता है। तो इस चीज़ को क्या ना बना लें? बिजनेस ना बना लें। ये सुनने में थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन ऐसा बहुत होता है। लोग क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगा है तो वो चाहते हैं ये प्लेजर मुझे घर भी मिलेगा, मिलता भी है, लेकिन प्लेजर मिला था क्योंकि वो भगवान का नाम सुनना चाहता है, और इसको भी प्लेजर मिल रहा था क्योंकि भगवान का नाम सुना रहा था। लेकिन परेशानी क्या होगी? जैसे इसने ऑफर किया, इसने उसको अपनी भोग एंजॉयमेंट से कनेक्ट कर दिया। अगर ये पैसा मिले तो क्या करता? भगवान की सेवा में लगा देता, तो क्या होता? आनंद प्राप्त होता दोनों को। लेकिन इससे क्या हुआ? उसने वो अर्निंग रिसोर्स बना दिया उसको, तो यहाँ पर उस चीज़ का अपराध जरूर लगेगा। तो ये महात्म्य बता रहा है इसका। एंड 6 इज टू थिंक दैट द होली धाम बिलोंग टू सम मंडेन कंट्री और अ province such as a Bengal, or think that the dham of the Lord is equal to holy place connected with the some demigods, or to attempt the measure of area of dham। तो इसमें क्या बता रहे हैं?
नवदीप धाम या कोई भी धाम, जब जगन्नाथपुरी हो या वृंदावन हो, ये कहाँ का हिस्सा है? वृंदावन है तो यूपी का एक हिस्सा है, नवदीप है तो बंगाल का एक हिस्सा है, जगन्नाथपुरी है तो बताते हैं कि धाम जो होता है भगवान के साथ प्रकट होता है और पृथ्वी से 2 इंच ऊपर रहता है। जो भी धाम है पृथ्वी से 2 इंच ऊपर रहता है। वो दिखने में ऐसा लगता है कि बंगाल की एक जगह है, लेकिन बंगाल का नहीं है। वो किसका है धाम? भगवान से अभिन्न है। तो इस भौतिक प्रकृति का वो जगह, इस भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी भौतिक प्रकृति का नहीं है। जैसे कमल कीचड़ के अंदर है लेकिन कीचड़ का नहीं है, वैसे ही धाम प्रकृति का हिस्सा दिखता है लेकिन प्रकृति का होता नहीं है। तो उसको ऐसा मानना कि ये तो बंगाल का एक पार्ट है, ये तो एक जगह पार्ट है, तो इस तरह से उसको मानना तो क्या है, ये भी अपराध है। और डिफ्रेंशिएट करना इसमें नेक्स्ट रहेगा। कितने हो गए? 6 हो गए। 7 टू कमिट सिंफुल एक्ट्स वेल रेजिडेंस इन धाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब धाम के अंदर हो तो किसी तरह का सिंफुल एक्ट करना, उसमें 4 रेग्स, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आते हैं। रेज योर हैंड एंड देन स्पीक 1 to 1। पहला क्या है? नो ऑनियन गार्लिक, ओके। नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो अनियन मीट ईटिंग में आ गया। तो 4 तरह की चीज़ें। आप में से कितने भक्तों का नहीं पता 4 जो ये रैक्स हैं हमारे, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स? कोई बात नहीं पता दोबारा समझ लीजिए। नो मीट ईटिंग, किसी भी तरह से, इसमें इंक्लूड है अनियन और गार्लिक भी। वो धाम के अंदर नहीं खाना। अरे प्रभु जी तुमने तो चावल खिला दिए लाके, परमल खिला रहे हो यहाँ लाके, हाँ। और बाहर देखो तड़के वाली, पंजाब से है कोई इधर? पंजाबी है कोई? कहाँ है करण? क्या बुझी माँ पनीर टिक्के खा रहे थे बुझी, कहाँ तड़के वाली दाल थी, तो वही ढूंढ रहा है रात को, नींद नहीं आ रही। क्यों? जब तड़के वाली दाल नहीं है, लहसुन प्याज जब तक अंदर जाएगा नहीं तो कुछ, आपके लिए नहीं कह रहा, कुछ लोग यहाँ के भी वो ढूंढ रहे होते हैं। तो नो मीट ईटिंग उसमें इंक्लूड है। जब अनियन गार्लिक नहीं खा सकते तो बाकी तो बात क्या करें। नो इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन में सबको पता है, उसमें गर्मी बहुत हो रही है प्रभु जी, डर से आगे माउंटेन ड्यू, तो ड्यू पी रहे हैं या स्प्राइट पी रहे हैं या फिर थम्स अप या बॉस, तो ब्लैक। और अरे यार घर पे तो चाय पीते थे यार, ये चाय पीने नहीं देते, बाहर जाके चाय पी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? कॉफ़ी, टी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें इंटॉक्सिकेशन में आती हैं, ये भी नहीं लेनी है। एंड थर्ड वन इज इलिसिट सेक्स। हो सकता है और होना चाहिए कि हम फिजिकली नहीं करते, लेकिन यहाँ आकर किसी की आदत यह है कि वीडियोस या किसी उस तरह की वीडियोस में लगे हुए हैं। ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा अपराध है धाम के अंदर। अगर यहाँ पर भी आकर, और ये एक ऐसा अपराध है जिसको माफ़ी नहीं किया जा सकता, तो किसी को भी माफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन इसी से तो पता चलता है कि हमारा कैरेक्टर क्या है। नहीं, अब मान के चलो गलती से किसी ने कोल्ड ड्रिंक पी ली, सपोज किसी ने कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो उसको क्या ऐसे देखेंगे? अरे यार बहुत बेकार वक्त है यार, कोल्ड ड्रिंक पी ली इसने यार, ऐसा करेंगे। लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा कर्म कर दिया, किसी को छेड़ दिया, तो कैसे देखेंगे? समझ रहे हैं 4, लेकिन 4 में भी एक जो है वो सबसे बड़ा अपराध है। तो किसी तरह का वीडियो, किसी तरह की थिंकिंग, इवन ये सोचना यहाँ पर है और चैटिंग चल रही है दिल्ली के अंदर, वो वहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ, तू यहाँ मैं वहाँ, जिंदगी है कहाँ, तू है सनम, देखता हूँ जहाँ,
जहां भी दिख रहा है वही दिख रहा है, तो चैंटिंग भी उसी की तरह चल रही है। अब उसको कितना महात्म्य बता लो, अपराध बता दो, लेकिन जब मन दिल्ली के अंदर है तो क्या करेगा वो? तो बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि आप जिस जगह पर हैं उसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे इसका मतलब ये नहीं है कि वस्तु शक्ति या धाम अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव दिखाएगा। इसलिए सावधान रहे। इसलिए हम इस हॉल के अंदर मुश्किल से 40 भक्त हैं और यहाँ पूरे दुनिया आए हुए हैं, तो आप देखो कितना बड़ा यूथ है हमारा, लेकिन कुछ ही भक्त क्यों हैं? दोज हु आर सिंसियरली प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस, सच में भक्ति करना चाहते हैं। और बताते हैं 11वें के अंदर जो नेष्टि की भक्ति करता है, निष्ठा से भक्ति करता है, भगवान उसको बहुत प्रिय है, भगवान उसको बहुत पसंद करते हैं। तो ये निष्ठा दिखाती है कि हम भगवान की सीरियस भक्ति करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों का पालन करेंगे। लास्ट वन इज नो गैम्बलिंग। किसी तरह के यहाँ के भी देख रहे हैं यार ट्रेडिंग क्या चल रही है, यार क्या हो रहा है, यार ऐसे हो रहा है, यार वैसे हो रहा है, अरे 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 अरे, तो ये भी अपराध है। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हर जगह फॉलो करने हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है किसी भी तरह का सिंफुल एक्ट मेरे से ना हो जाए। देखो, पापपूर्ण कार्य ही हैं जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकते हैं। तेषा अंतगतम पापम जनना पुण्य कर्मणा ते दंड मोह निर्मुक्तो भजते मां दृढ़व्रता। तेषा अंतगतम पापम जनना पुण्य कर्मणा, जिन्होंने इस पाप कार्य को छोड़कर डिटरमाइंड होकर मेरी भक्ति में आगे बढ़ने को सोचा है, उसकी निष्ठा उसको आगे बढ़ा देगी। दृढ़व्रता, उसने दृढ़ व्रत लिया है तो निश्चित रूप से उसकी भक्ति बढ़ेगी। तो वो पाप छोड़ने हैं, और ये 4 रेगुलर प्रिंसिपल के अंदर बहुत सारे पाप आ जाते हैं। So very careful. And next is 8th, to consider the Vrindavan Dham and Navadvip Dham to be different. क्या मतलब है इसका? कार्तिक में वृंदावन धाम चलेंगे प्रभु जी, परिक्रमा मायापुर, रथ यात्रा में जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी जिस दिन रथ यात्रा निकलेगी उस दिन मायापुर में जाने के क्या फायदा है यार? रथ यात्रा वहाँ निकल रहे, तुम नवद्वीप में जा रहे हो। कार्तिक वृंदावन में चल रहा, तुम मायापुर में आ रहे हो, ऑफेंस है। धाम महात्म्य बता रहे हैं। देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है तीनों के अंदर। अलग अलग चीज़ें परफॉर्म जरूर हो रही हैं, लेकिन कहीं भी कोई डिफरेंस। तो ऐसा सोचना कि नवद्वीप वृंदावन से अलग है, वृंदावन नवद्वीप से अलग है, जगन्नाथपुरी वो अलग है, कुछ अलग नहीं है। सब नाम अलग दिख रहे हैं क्योंकि भगवान ने अलग अलग लीलाएं करी हैं, लेकिन ये एक ही हैं। और उनको डिस्क्रिमिनेट कर देना कि ये अलग अलग हैं, ये अपराध काउंट कर दिया जाता है तुरंत। एक ही घर है, उसके दरवाजे हैं, वृंदावन, नवद्वीप, ये जगन्नाथपुरी, एक ही पैराफेरी है। And 9th one is to blaspheme the शास्त्र which glorify the धाम। ऐसे शास्त्र जिसमें वर्णन किया गया है। एक बार अगर कोई जगन्नाथपुरी चला गया, दोबारा कहिए प्रभु जी, एक बार अगर कोई जगन्नाथपुरी चला गया प्लस मायापुर चला गया, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। हरि बोल। क्या बात कर रहे हैं यार, सैकड़ों बार तो होके आ गया यार। ये क्या मतलब, कहाँ ये मतलब कुछ भी बोल दो। नहीं, हम नहीं बता रहे हैं, ये धाम महात्म्य बता रहा है, नवद्वीप महात्म्य बता रहा है कि अगर इन धाम में कोई एक बार भी एंटर कर नहीं गया, उसको करवाया गया है बाय द मर्सी ऑफ राधा रानी, बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड गौरांगा। वो हमारी मर्जी से नहीं आते। एक टिकट खरीद लिया और वो चढ़ के यहाँ पर आ गए। कितने लोगों को अप्रोच किया गया था पता है आप लोगों को? बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया जाता है। आते कितने हैं? अब तो खुद भी अप्रोच करते होंगे, जो कोई फैसिलिटेटर होंगे या जो भी क्लास में सेवा कर रहे होते हैं। कितने लोगों को बुलाते हैं, प्रभु जी क्लास में आ जाइए, प्रभु जी कैंप्स में आ जाइए, प्रभु जी, जो भी सेवा करते हैं। आते कितने लोग हैं? वास्तव में वो बहाने नहीं है उनके जो ना आने के, वास्तव में उनके ऊपर कृपा नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे बोलो मत बोलो, एक भक्त ने बता रहे कि 400 बार उसने कॉल किया है यहाँ पर आने के लिए कि मुझे आना ही आना है। अब उसकी वो डिटर्मिनेशन उसको यहाँ लेके आ गई।
तो कहने का मतलब है कि हम अपनी मर्जी से यहाँ पे एंटर नहीं करते, धाम की कृपा होगी तभी, जब गुरु से परमिशन होगी, राधा रानी की कृपा होगी, तभी आप नवदीप धाम के अंदर एंटर कर सकते हो। तो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो ऐसे शास्त्रों का क्या करना? खंडन करना। श्रुति शास्त्रीय पुराण आदि एक एकांतिकी भक्ति बिना, एकांत पंचरात की भक्ति बिना उत्पत्ति कल्पते, एग्जैक्ट कुछ जो श्लोक है रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि शास्त्रों का जो खंडन कर रहा है और भगवत गीता के अंदर बढ़ना है, वो नास्तिक समझो उसको। नवदीप महात्म्य बता रहा है, जगन्नाथपुरी महात्म्य बता रहा है, वृंदावन महात्म्य बता रहा है कि ये धाम की क्या महिमा है, लेकिन हमें कोई महसूस नहीं हो रहा। ये गारंटी है, धाम अपने आप को जरूर रिवील करता है, लेकिन ये पूरा विश्वास रखना चाहिए कि शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है वो वर्णन एग्जैक्ट है, क्योंकि आचार्यों के द्वारा दिया जा रहा है और आचार्य उस दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन उस दृष्टि को एक्सेप्ट करते, उसमें पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ उसका पालन करना, तब जाके वो क्वालिफिकेशन आती है कि हाँ इसी जन्म में बैक होम, बैक टू गॉड हेड। And 10th one is to be faithless and think that the glories of the dham are imaginary. क्या है to be faithless? क्या मतलब है इसका? Repeat. To be faithless and think that the glories of the dham are imaginary. हाँ, हरि नाम को काल्पनिक समझना और धाम की महिमा को काल्पनिक समझना। जब हम काल्पनिक समझते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपकी उतनी श्रद्धा धाम में है या भगवान में। काल्पनिक व्यक्ति कब समझता है? जब विश्वास ना हो, जब श्रद्धा ना हो। तत्र लोल्यम एक मूल्यम जन्म कोटि भी सुलभ्यते। लोल्यम होना चाहिए, एक श्रद्धा का मूल्य है इस चीज का। जब तक आपका पूरा विश्वास, पूरी दृढ़ श्रद्धा नहीं है, आपके आगे कृष्ण भी खड़े हो जाएंगे ना, तो आपको ऐसा लगने वाला है क्या ड्रेस पहन का आया हुआ है भाई ये व्यक्ति, क्या सही खड़ा हुआ है यार, एकदम ईंट बना हुआ है, एकदम ऐसा ना, ये ईंट बना रखा है। और अगर श्रद्धा है तो पत्थर की मूर्ति में भी कृष्ण दिख जाएंगे। ये श्रद्धा ही हमें वो चक्षु प्रदान करती है कि हम ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी को ऑर्डिनरी बना सकते हैं। वैसे ही सिमिलरली धाम के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। अगर पूरी डिटर्मिनेशन, श्रद्धा, सब कुछ हमारे पास है तो धाम आपको धाम की तरह से दिखेगा। इसकी हाँ कि हर चीज़ कैसी लगेगी आपको, कैसी लगेगी? अरे ये धाम इस जगह पे महाप्रभु ने संकीर्तन किया है। जब आप गौर परिक्रमा, जब किसी ने किया है गौर मंडल परिक्रमा, ओके, वेरी फॉर्चुनेट, भगवान कृपा से अगर सौभाग्य मिलेगा तो ये गौर मंडल परिक्रमा होती है लगभग 7 दिन की। तो वो जगह देखेगा, इस धाम पे चैतन्य महाप्रभु के हर जगह पे चरण पड़े हुए हैं। जैसे ब्रज में हर जगह पे भगवान कृष्ण के चरण पड़े हुए हैं, इस धाम में हर जगह पे भगवान के चरण पड़े हुए हैं। इस जगह पे हर जगह पे महाप्रभु ने संकीर्तन किया है। तो वो व्यक्ति देख पाएगा इस चीज़ को। और वो पढ़े नहीं हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो लीलाएं अभी भी चल रही हैं। कोनो कोनो भाग्यवान देखे पारे वाए, कोई किसी किसी भाग्यवान को वो दिखती हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को लगभग 2 बजे के करीब, 2 या 1 बजे के करीब वो उठे अपने बिस्तर से और उठ के रूम खुला और चल दिए अकेले। तो सर्वेंट ने देखा कि गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, रूम खुला है उनका और ये अकेले क्यों जा रहे हैं। तो वो भी पीछे पीछे चल दिए और पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। देख रहे हैं कि उनको कुछ नहीं दिख रहा, वो आगे जा रहे हैं। तो कुछ टाइम के बाद जो भक्ति सिद्धांत से महाराज जी, यहीं पर घटना हुई थी ये वाली, आगे चले गए। तो वो पीछे आ गए कि गुरु महाराज आगे जाना चाह रहे हैं, तो वो उन्होंने ज़्यादा पीछा नहीं किया, लेकिन वो वेट करते रहे कि महाराज आएंगे वापस, तो मैं पूछो, आना तो था ही। तो उसके बाद लगभग 3 घंटे के बाद, टाइम लगभग 4, 4:30 का हुआ होगा, भक्ति सिद्धांत से महाराज वापस आए। तो ये डिसाइबल जाग रहे थे। तो इन्होंने पूछा, गुरु महाराज अगर आप आज्ञा दें तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या मैं एक जिज्ञासा कर सकता हूँ? कि हाँ करो। तो मैंने देखा आप लगभग 2 बजे के करीब, 2 या 1:30 बजा होगा, आप अपने बिस्तर से उठ के गए हैं और आप कहीं जा रहे हैं। मैं पीछे भी गया था लेकिन मैं ज़्यादा आगे नहीं जा पाया।
तो अब कहाँ गए थे? अरे अरे अच्छा, वो ना 4 पार्षद आए थे भगवान के, और उन्होंने आके मुझसे रिक्वेस्ट करी कि हमें गौर कथा सुनाओ। तो वो मुझे लेके जा रहे थे, तो एक जगह पे जाके मुझे कथा करनी थी। किस समय की बात है? रात को 2-2:30 बजे करीब। तो पैदल चल के जाना है कि मैं वहाँ कथा करने गया था। तो उनसे सोचिए कैसी परंपरा के अंदर हम हैं। प्रभुपाद के गुरु महाराज जिनसे गौर लीला सुनने के लिए पार्षद आ रहे हैं भगवान के, ऐसी ऐसे आचार्य परंपरा के अंदर हम। तो ये वो धाम है जिसके अंदर ये लीलाएं घटित हुई हैं। श्रील प्रभुपाद जी के साथ भी ये हुआ। बॉम्बे कौन सा टेम्पल है, किसी कंट्री में टेम्पल, इवन जगन्नाथपुरी में जाएंगे वहाँ भी जगह है जो चटक पर्वत है, वहाँ पर भी आसन लगाए हुए थे। तो कह रहे वो बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, कह रहे कोई नहीं आया। कह रहे कोई क्यों नहीं आया? नारद मुनि बैठे हैं, व्यासदेव बैठे हुए हैं, आप इनके लिए आसन लगाओ। तो कथा होती थी तो वो बैठते थे। तो कहने का मतलब है कि इमेजिनरी जगह नहीं है, ये जगह है, ऐसी जगह है, ऐसा धाम है ये, जिसकी ग्लोरीज को हम यहाँ सुनते हैं और लोगों को बताते हैं ताकि उनका फेथ भी बढ़े और वो लोग भी यहाँ से अट्रैक्ट हों। और जो भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करता है वो उनसे ज़्यादा प्रिय नहीं है। तो इसमें एक बहुत खास मैं बात बताना चाह रहा था कि श्रील प्रभुपाद नहीं, अभी हम जाएंगे सुरभि कुंज, शायद कल या परसों में जब भी जाएंगे, गंगा के उस तरफ है स्वानंद सुखंद कुंज है। उस जगह से इस योग पीठ को, जो नाम याद रखिए बस आप, योग पीठ जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है, वो जगह दिखती थी भक्ति विनोद ठाकुर को। वो जगह से देखते थे तो उनको वो बहुत बड़ा उजाला होता था यहाँ पर, और बहुत मृदंग की आवाज़ आ रही है, संकीर्तन की आवाज़ आ रही है, तो वही सुन पाते थे। तो बाकी लोगों को भी पूछते थे जो उनके साथ होते थे कि आपको कुछ सुनाई दे रहा है? मुझे ही दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। तो उनका जो सर्वेंट होता था कि कुछ है ही नहीं, रात को कहाँ जाके खड़े हो जाते हो आप बेकार। खैर रोज उनको नहीं समझ में आया, लेकिन भक्ति सिद्धांत सिंह महाराज को, उन्होंने भक्ति सिद्धांत सिंह महाराज से पूछा कि आपको दिखाई देता है? कि हाँ, हाँ, वो जो इतना बड़ा उजाला यहाँ पर होता है, इतने संकीर्तन की आवाज़ आती है, बड़ा मृदंग बजता है और हरे कृष्णा कीर्तन होता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बचपन छोटे से देख पाते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर को लगा कि ये चीज़ें मुझे ही क्यों दिख रही हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे प्रयास करना स्टार्ट किया। क्या प्रयास किया कि उन्होंने देखा कि ये जो जगह है ये तब तक पता नहीं था क्योंकि सारी जगह ढक दी गई थी। तो इस जगह का पता लगाया गया कि जगह कौन सी है। कह रहे वो नवद्वीप जगह है ये वाली, इसमें ये जो योग पीठ है ये महाप्रभु का बर्थ प्लेस है और उस पर संकीर्तन होता है। तो इसके ऑथेंटिकेशन के लिए कि ऐसे कैसे पता चले, मुझे तो दिखाई दे रहा है लेकिन और भी कोई होना चाहिए ना इसको प्रमाणित कर सके। तो जगन्नाथ दास जी महाराज 126 साल की एज और एक टोकरी में लेके आते थे उसको, बिहारी जो सर्वेंट था। तो सर्वेंट जो था वो एक सर्वेंट होता था, वो टोकरी में लेके चलता था। तो उनको लेके आए, उस समय वही आचार्य बचे थे, मतलब 126 साल एज थी, जो हम देखते हैं ना बिल्कुल ऐसे करके बैठे हुए हैं माला ऐसे लेके, जो हमारी गुरु परंपरा उसमें जगन्नाथ दास जी महाराज। तो उनको लेके आए। तो जब उनको योग पीठ पे लेके आए कि मुझे ये जगह दिखाई तो दे रही है, वो विजिट भी कर चुके थे, और उस जगह पे क्या था कि स्वाभाविक ही तुलसी गुजाती थी। तो ये था कि मतलब बात तो सब ठीक है, दिखाई भी दे रहा है तुलसी में, लेकिन इसका हम प्रमाणित कैसे करें? कोई ऐसा आचार्य होना चाहिए। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जब लेके आए तो उस टोकरी से वो उछल पड़े, ऐसा बताते 6-6 फीट 7-7 फीट कूद रहे हैं। यही निमाई स्थान है, यही निमाई स्थान है, यही निमाई स्थान है। ये तो निमाई मतलब निमाई पंडित यानी कि चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है। तो ऐसे करके उछल रहे हैं बार बार। वो तो इतनी एज 126 जो मुड़ के बैठे हुए टोकरी के अंदर, तो ये स्टैंप लग गई कि जगह कौन सी है, ये जगह महाप्रभु का बर्थ प्लेस है। तो हम ऐसे धाम में बैठे हुए हैं। तो ये सब जो चीज़ें आपको बताई जा रही है इमेजिनरी नहीं है। असली चीज़ क्या है कि इन जगह पर हम विजिट करेंगे और उनके वो नाम हैं, वो सब चीज़ें, वहाँ सब कुछ बना हुआ है। जैसे हमें लेके गए थे रामकेली, और वहाँ पे एक जगह है चीका जेल, 14 महीने 17 दिन सनातन गोस्वामी को उसमें बंद करके रखा गया था।
तो हम ये देख रहे थे, तब तक हम ये सुनते रहते थे जब तक नहीं गए थे, लेकिन जब वहाँ जाके देखा कि हाँ दबीर खां साकर मलिक यहीं बंद किए गए थे, यही वो जेल है, यही वो महल है, वही फिरोज मीनार है, यही वो नदी है, यहीं से पार किया था, यही वो मोती झरना है जिसके ऊपर से निकल के गए थे, इसके बाद वो था जो रात को ईशान के साथ मारने वाला था। तो ये सारी चीज़ें सुनी बहुत बार थी, लेकिन जब वो जाके देखी तो इतना कन्विक्शन आया उस चीज़ को देख के कि सच में लगा कि ये सब चीज़ें जो हुई हैं वास्तविक है। तो इसलिए ओरिएंटेशन, ये धाम अपना, ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही है, वास्तविक है, लेकिन क्योंकि हमारी फर्स्ट विजिट है, हम उतना नॉलेज नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए, समझदार व्यक्ति सुन के, फर्स्ट क्लास का जो व्यक्ति होता है, प्रभुपाद बताते हैं, वो सुन के समझ जाता है, सेकंड क्लास करके समझता है, थर्ड क्लास कुछ भी हो जाए समझेगा ही नहीं। तो धाम अपराध से इस तरह से इसे इमेजिनरी नहीं समझना, बहुत कॉन्शियस रहना है, ना भोग मेंटेलिटी से रहना है, ना एंजॉय मेंटेलिटी से रहना है, ना किसी तरह का अपराध करना है, ना किसी तरह का पाप करना है। वेरी केयरफुल। और एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, ये वो खास दिन होंगे 10 दिन आपके पास, आप इसका जितना लाभ उठाना चाहो, जितना लाभ उठाना चाहो उठा सकते हो। इस 10 दिन के अंदर आपको डिसाइड करना है कि मैं क्या प्रजल्पा करूं, क्या मैं इधर उधर खा सकता हूँ, क्या इधर उधर मैं घूम सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, या फिर हम भक्तों के संग में रहें, कैसा रहें। ये डिसाइड करने का मतलब ये नहीं है कि मैं, हमारी तरफ से परमिशन दी जा रही है, ये मेंटेलिटी तैयार करनी है, अपने आप को प्रिपेयर करना है कि 10 दिन मैं अपने आप को अनुशासित करूँगा कि धाम के प्रति अपराध ना हो जाए और जिस उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया हूँ वो फुलफिल हो सके। तो दैट्स वाई वी आर ऑर्गेनाइज दिस क्लास धाम अपराध, वेरी कॉन्शियस, वेरी सेंसिटिव। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन 10 चीज़ों को हम फॉलो करेंगे। अभी आगे का अमरिंद को नेक्स्ट बताएंगे धाम महात्म्य क्या है। तो इसके रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन? यस। जैसे हमारी हम प्राप्ति का नियम है, जैसे जो धाम में बात करता है पर वो इससे किसी बेच रहा है, जैसे मतलब जाति सामान बेच रहा है या स्ट्राइक वगैरह बेच रहा है, तो इसके लिए कोई, इसलिए मैंने क्या बोला था, धाम वासी हो सकता है दिखने में वो कैसा लगे, ये तो छोड़ो, सुबह सुबह हम जहाँ से निकले थे वहाँ क्या था, लेफ्ट साइड में देखा था, जब आप हैं, अरे हम यहाँ परिक्रमा करते हैं तब भी वहाँ दिखेगा, सब वैसे ही दिखेगा, लेकिन दिखेगा किसको, जो देखना चाह रहा है, किसको नहीं दिखेगा, जो देखना नहीं चाह। जब हमारा फोकस, एक देखा था ना, वो आया था कि मुझे बहुत लोगों में दोस्त दिखाई देते हैं, कैसे उन्होंने बोला कि चरणामृत लो हाथ पे और एक गिरना नहीं चाहिए और पूरे कैंपस की परिक्रमा ला के दिखाओ। वो चरणामृत को लेता है, पूरे कैंपस में घूमने लग जाता है और वापस आ जाता है, चरणामृत गिरा ही नहीं था। कह रहे आपने देखा कि लोग क्या क्या कर रहे थे? कह रहे नहीं। क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? हाँ, ये फोकस ये था गिरे ना। 10 दिन के अंदर हमारा क्या फोकस है, मेरी भक्ति बढ़े, बचे ना, मतलब बढ़े, ख़त्म ना हो। तो आप इस चीज़ को अगर फोकस कर रहे हो ना, ये चीज़ दिखेंगी नहीं, तो क्या हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं? उसका वो व्यवसाय है, उसका हो सकता है लाइवलीहुड हो, कुछ हो, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि वो कहाँ पर है, धाम में, तो हमसे ज़्यादा तो क्वालिफाइड है। तो दिखने में वो कुछ भी लगे, लेकिन हमारे लिए वो पूजनीय है, इसलिए उसको उस दृष्टि से नहीं देख। आपको अपने बिजनेस से काम रखना है, मेरा बिजनेस क्या है, मुझे मेरा क्या करना, मैं किस लिए आया हूँ, ये सब चीज़ों को देखेंगे तो हो सकता है कि उसको तो फर्क ना पड़े क्योंकि भगवान से सेंचन है तभी तो रह रहा है, लेकिन हमारी भक्ति ये सोच के ख़त्म हो जाए। सेकंड, ऐसी अगर चीज़ें दिखती हैं या कुछ ऐसा होता है तो ये सोचना चाहिए कि इनके पास कोई और तरह का काम, ये इस तरह की चीज़ें ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, तो हो सकता है इनके व्यवसाय में हेल्प कर रही हों, कुछ कर रही हों, लेकिन ये भी प्रयास चलता है कि ऐसे लोग ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। इसलिए इस्कॉन क्या करता है, धामवासियों को प्रीचिंग करता है, अलग अलग जगह पे हमारे यहाँ पे कैंप्स होते हैं, प्रीचिंग होती है, तो वो लोग बदलते हैं, चेंजेस। प्रीचिंग सबके लिए है, प्रीचिंग सबके लिए चलती है, तो वो दूसरा प्रयास रहता है। लेकिन हमारे लेवल पे क्या है, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और अगर थोड़े क्वालिफाइड हो गए तो उनको जाकर प्रीच करें, लेकिन ऐसे नहीं हम 10 दिन के लिए उनको प्रीच करने में लगे, तो उसका जो जिम्मेदारी है वो यहाँ के
लोकल सेंटर से लोकल अथॉरिटी, क्योंकि वो भी ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। और यहाँ पे कितने भक्त ऐसे हैं, बांग्लादेश के लगभग 40,000 भक्तों को पूरी तरह से यहाँ पर दीक्षित किया गया है, पूरी तरह से। और दे आर मोमडन्स, दे आर मुस्लिम फैमिलीज। यहाँ पे दिखेंगे आपको सब कितने बांग्लादेशी हैं, कितने लोगों ने शेल्टर लिया है। लहसुन प्याज तो छोड़ो, क्या क्या नहीं खाते थे, पूरी तरह से चेंज हुए। हरि नाम कुछ भी कर सकता है, ठीक है, तो ये विश्वास रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। वो जैसे कि बताते हैं जैसे कि धाम मतलब मटेरियल से सेपरेट होते हैं, इसलिए लीडर्स का बताते हैं कमर के समान है, दूसरा में होता है। बट कई बार जब हम धाम को देख नहीं पाते हैं कि स्पिरिचुअल लेवल है, हम उसके तरीके से ये देखते हैं कि बिल्डिंग है, ये ऐसा है, तो हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं, उसको देखेंगे तो कैसे देखेंगे? अच्छा क्वेश्चन है। धाम लोटस फीट की वो लोटस की तरह है, और उसमें बीच में राधा कृष्णा है, ऐसे सुना बहुत बार है, आज तक फील को नहीं हुआ। धाम के दर्शन होते हैं कान से, आंखों से नहीं होते। इसलिए बहुत से लोग, अरे प्रभु जी क्या दर्शन, वृंदावन घूम के आ गया प्रभु जी, मैं प्रभु जी वहाँ देख के आ गए, क्या दर्शन थे, फिर वैसे ही रह गए। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक बदलेंगे नहीं। श्रवण बहुत आवश्यक है। आज हम सुन रहे हैं, सुनते 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 कम से कम इतनी क्वालिफिकेशन तो हमारी आ गई कि हम उन लोगों से थोड़ा सा तो बढ़ गए हैं ना आगे। वैसा तो एक्ट नहीं कर रहे ना, 4 नियमों का पालन तो कर ही रहे हैं ना। कैसे हुआ ये? सुन सुन के भक्तों के एसोसिएशन के अंदर। तो जितनी डिग्री में बीमारी कम होती चली जाएगी, उतनी डिग्री में क्वालिफिकेशन बनती चली जाएगी, और जितनी क्वालिफिकेशन बनती चली जाएगी उस दिन वो चीज़ भी होगी। क्यों? क्योंकि हम गुफा के अंदर चल जरूर रहे हैं, लेकिन हम एक विश्वास के साथ चल रहे हैं कि उस गुफा के बाहर भी कोई पहुंचा हुआ है। यानी कि वो परंपरा हमें ये विश्वास दिला रही है कि आप चलते रहो, भले ही अंधेरे में चल रहे हो, लेकिन इधर निकलने के बाद उजाला है। तो ये उजाला क्या है? महाजन ये ना गथा सुपंता, आचार्य ने जो बताया है, महाजन ने जो हमें रास्ता दिखाया, उसको फॉलो करते जाइए, एक दिन वो होगा। मैं बता रहा था कि 8 साल पहले मैं लेक्चर सुना था श्रील प्रभुपाद का, उसमें एक शब्द मुझे याद था कि चैंटिंग करते रहिए, वन डे यू विल अंडरस्टैंड। बस इस एक विश्वास में मेरा बड़ा डिटर्मिनेशन बढ़ा कि चैंटिंग करते रहिए, एक दिन आप समझ जाओगे। अभी नहीं समझ में आ रहा ना, 16 माला या रोज ही कर रहे हैं, लेकिन एक दिन करते 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 आपको पता नहीं है कितनी बड़ी चीज़ें कर रही है। चेतो दर्पण मार्जनम, लास्ट कवरिंग है सोल की चित्त, उस चित्त पे पेनिट्रेट करता है हरिनाम। उस लास्ट कवरिंग को पेनिट्रेट करने के लिए कोई साधन बना ही नहीं है, कोई मंत्र भी नहीं बना है, ओनली हरे कृष्ण महामंत्र लास्ट कवरिंग को पेनिट्रेट कर रहा है। तो ये क्वालिफिकेशन है, इसको जपते रहिए, भक्तों का संग करते रहिए, कृष्ण कथा सुनते रहिए, वन डे यू विल अंडरस्टैंड। एक दिन वो चीज़ भी निश्चित रूप से होगी। भगवान करे इसी जन्म में हो या किसी न किसी जन्म में तो होगी, कोई भक्ति तो जितनी हो गई उतनी फिक्स हो गई। 2.40 ओके या ये क्वेश्चन हो रहा है कि आपने मुझे न्याय का बताया कि शास्त्र का खंडन करना है। कई बार शास्त्र में कई चीज होती है जिसे हम जानते हैं बट मानते नहीं, जैसे कि हम कहते हैं कि शास्त्र में कि हम शरीर नहीं आत्मा है, जानते हैं लेकिन हम उसको बिलीव नहीं कर पाते, तो फिर इसको कैसे समझाया? ओके, हम जानते हैं, हम मानते नहीं। इसमें ना बस एक ही चीज़ का फ़र्क है, वो है रियलाइजेशन। इसका एक ही आंसर है बस। आप किसी भी कन्फ्यूजन की स्थिति में हो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर कर सकते हो। इवन कन्फ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड, आपसे कोई पूछे कि प्रोजी इसका आंसर बताइए तो बता देगा, लेकिन क्योंकि आपको रियलाइजेशन नहीं है तो आपका आंसर रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मैं बोलूँ 16 माला का आप जप करो, आपके अनर्थ दूर हो जाएंगे, और यही बात गुरु महाराज बोले तो 16 माला का जप करो, कितना फ़र्क है? वो रियलाइज्ड है, मैं उस प्रोसेस में हूँ। बात समझ में आ रही है? समझ में आने बहुत बड़ी बात चीज़ है। हम अभी जानने वाले लेवल पर ही हैं, हरि नाम का जप कर लीजिए, अपराधों से बचिए, जानने का लेवल, अभी रियलाइजेशन नहीं है। रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि रियलाइज व्यक्ति ये बता रहा है, रियलाइज व्यक्ति ने बताया है तो हमने उसको सुन के जान लिया कि हाँ हाँ ऐसा होता है। लेकिन जानने मात्र से क्या हो रहा है, उस प्रोसेस के अंदर हम भी आ गए, लेकिन एक दिन क्या होगा, उस रियलाइजेशन से हम भी कनेक्ट हो जाएंगे, और जितनी रियलाइजेशन आ जाएगी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा।
देयर इज द बिटवीन रियलाइजेशन, इसके बीच में बस एक ही चीज़ है, वो रियलाइजेशन तो आएगी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे हैं आप लोगों के? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, नो क्वेश्चन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, धाम अपराध की